इतना जो मैं आपको वर्क बताया, आपको लगा होगा ये तो केवल इन्हें पढ़ दिए, बट ऐसा नहीं है। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन सा जो वर्क है वो आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए हम उसे एक बार बता देते हैं। जैसा कि सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन, ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल टारगेट रिवीजन। सो जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स को रिवीजन कर रहे हैं एक एक कर। सो आज की इस सेशन में जो है हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर विक्टर रूसो एमेनुअल को स्टडी करेंगे। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। सो फर्स्ट ही वॉज बोर्न इन 1879 एंड ही वॉज डाइड इन 1967। एंड यहाँ से कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि विक्टर रूसो एमेनुअल के डेट ऑफ बर्थ से ही रिलेटेड है। जो फर्स्ट जो कि सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी 1925 में, उनका भी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो 1879 ही है। और ये जो सरोजिनी नायडू जो कि एक राइटर भी है इंग्लिश लिटरेचर की एंड यह एक पॉलिटिशियन भी थी। सो इनका भी डेट ऑफ बर्थ कितना है तो 1879 ही है। एंड नेक्स्ट जो कि हेनरिक इब्सन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क डॉल्स हाउस, जिसका पब्लिकेशन 1879 ही है, जो कि इनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड पॉइंट्स जिसे मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया। And next, he was originally born as Edgar Rousseau Emmanuel in 1879 in England. It means इनका जो मूल रूप से इनका जन्म एविडगर रूसो एमेनुअल के रूप में इन 1879 में इंग्लैंड में हुआ, बट डाइड इन न्यूयॉर्क इन 1960। इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ 1879 में एविडगर रूसो एमेनुअल के रूप में, बट इनका जो डेथ हुआ, इनका जो देहांत हुआ वह न्यूयॉर्क में 1960 में हुआ। एंड नेक्स्ट, ही वॉज प्राइमरीली अ राइटर ऑफ पल्प फिक्शन। ये जो है मुख्य रूप से पल्प फिक्शन के लेखक थे, राइटर थे। एंड पल्प फिक्शन इट मीन्स द टर्म वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 20th सेंचुरी मैगजीन्स। यह जो टर्म है, यह शब्द है, यह 20th सेंचुरी के यह मैगजीन से यह उत्पन्न हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। कौन सा वर्ड तो पल्प फिक्शन। एंड नेक्स्ट, विच वर प्रिंटेड ऑन चीप पल्प पेपर, जो कि सस्ते पल्प कागज पर प्रिंटेड इट मीन्स छपती थी। एंड पब्लिश्ड फैंटेस्टिक फिक्शन फॉर द जनरल एंटरटेनमेंट ऑफ मास ऑडियंस। इट मीन्स मास ऑडियंस यानी आम जनता के मनोरंजन, इंटरटेनमेंट इट मीन्स मनोरंजन के लिए वह काल्पनिक कहानियाँ प्रकाशित तो होती थी किस पे तो वह चीप पल्प पेपर पे, यानी वो सस्ते पल्प पेपर पे। एंड नेक्स्ट, ही वॉज एन एक्टिव राइटर इन ग्रेट ब्रिटेन एज वेल एज इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। इट मीन्स वे जो थे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वह ब्रिटेन के साथ साथ यूएस में भी वे क्या थे तो एक सक्रिय लेखक थे। एंड नेक्स्ट, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ हिज कैरियर, अपने कैरियर के पहले 2 दशकों के दौरान ही रोट प्रीडोमिनेंटली अंडर द फॉलोइंग पेन नेम। इट मीन्स उन्होंने मुख्य रूप से अपने पेन नेम से जो लिखा, जिसमें इनके जो पेन नेम जो यूज किए उसमें विक्टर रोसो एंड एच.एम. एगवर्ट एंड वी.आर. इमेनुअल, इन तीनों पेन नेम से यह 2 दशकों के दौरान अपने कैरियर में इन तीनों पेन नेमों का यूज किए। एंड नेक्स्ट, बट इन 1930 he officially abandoned these numerous pseudonyms and established himself as Victor Rousseau in the field of pulp fiction. It means इन्होंने 1930 में, लेकिन इन्होंने बाद में 1930 में आधिकारिक तौर पर इन कई सीडोनिम्स को, जो कि इस प्रकार से ऊपर हमने आपको विक्टर रूसो एंड एच.एम. एगवर्ट एंड वी.आर. इमेनुअल जो हमने आपको इनका सीडोनिम बताया, इन नामों को त्याग दिया और पल्प फिक्शन के फील्ड में इन्होंने अपना एस्टिब्लिश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को यह एस्टिब्लिश्ड किए विक्टर रूसो के रूप में। एंड नेक्स्ट, इन लंदन ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल डरवेंट्स हाउस, और ये लंदन में ये अपना फर्स्ट नोवेल लिखे जिसका क्या नाम रहता है तो डरवेंट्स, विच इज अ फिक्शनल ह्यूमरस अकाउंट ऑफ 2 रिक्रूट्स विद इन द स्पूप्ड बेथुन्स माउंटेड इन्फेंट्री। इट मीन्स यह जो है वह 2 सैनिकों का यह एक फिक्शनल ह्यूमरस अकाउंट, यानी यह काल्पनिक हास्यपूर्ण वृत्तांत है। रिक्रूट्स इट मीन्स सैनिक होता है, जो कि यह एक
काल्पनिक बेथुन, यहाँ पे जो बेथुन जो माउंटेन इन्फेंट्री यानी यह बेथुन की जो काल्पनिक जो घुड़सवार जो कि पैदल सेना में भर्ती हुए, यह 2 सैनिकों का एक फिक्शनल ह्यूमरस अकाउंट यानी यह एक काल्पनिक हास्यपूर्ण वृत्तांत है। एंड नेक्स्ट इन 1902 ही रोट हिज सेकेंड नोवेल स्पार्टकस। 1902 में इन्होंने अपना दूसरा नोवेल स्पार्टकस लिखा एंड इट वॉज रिटन एलोंग द लाइन्स ऑफ गुस्टेव फ्लॉबर्ट्स नोवेल सेलेम्बो, जो कि गुस्टेव फ्लॉबर्ट के नोवेल सेलेम्बो के तर्ज पे लिखा गया था। एंड द रूसो असिस्टेड विद द जूविश encyclopedia published by Funk and Wagnalls in 1905 to 1906, and in early 1906 to 1907 he wrote Florida regional articles for the Baltimore article and took an editorial post with Will Carlington's Everywhere magazine, जो कि विक्टर रूसो इमैनुअल विल कार्लिंगटन्स के वर्क एवरीवेयर मैगजीन में यह एडिटोरियल पोस्ट, इट मीन्स यह संपादकीय पद को संभाले यानी यह संपादक के पद पर भी यह कार्य किए। एंड नेक्स्ट जो है इनका द फर्स्ट प्रोफेशनल मैगजीन ऑफ रूसो यानी विक्टर इमैनुअल रूसो का जो कि फर्स्ट प्रोफेशनल मैगजीन क्या है तो द लास्ट कैटरिज था। एंड इन 1909 ही रोट हिज लैंडमार्क सीरीज द सर्जियन ऑफ सोल्स विच फीचर्ड डॉक्टर इवान ब्रॉडस्काई, अ मैन हु बिलीव्ड इन फेथ एंड hypnotism as a cure towards lying, ghost, etc. And as it was received very poorly, so the surviving tales were reprinted as original fictions with Weird Tales magazine under the pseudonym Victor Russo. And next, the first science fiction was the ill-fated series The Devil Chair, and John Haynes, an Englishman stripped of inherited land in America in paralyzed by a bullet to the spine and railroaded into prison and left there to rot. ये सब उतना मोस्ट इंपोर्टेंट यह नहीं है जिसके की वजह से हम इसके बारे में अधिक चर्चा न करते हैं। नेक्स्ट जो है वाइल द वर्कशॉप हैंस फैशंस अ क्रायोस्कोपिक डिवाइस दैट the whilst adhered initially to a boot propels him a couple hundred miles per hour, and whilst affixed to any object can't be removed until he himself deactivated it. And in 1913 through 1919 he moved from New York to Canada, and there he was influenced to write best fictions for his literary career with Jack Line of Golden River and Wooden Spoil. और ये जो है यह 1913 से 1919 के दौरान वे न्यूयॉर्क से ये जो है कहाँ तो कनाडा चले गए, एंड वहाँ उन्हें अपने साहित्य जीवन की जो कि बहुत अधिक यानी सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं वह सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रचनाएं लिखने की उनसे वहाँ पे इंस्पायरेशन यानी वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, उन्हें प्रेरणा मिली, जिसमें वह क्या लिख डाले तो जैकलाइन ऑफ गोल्डन रिवर एंड वुडन स्पॉइल, जो कि कौन लिखे तो विक्टर रूसो इमैनुअल। एंड इन 1914 हिज मैग्नम ओपस द मिसा ऑफ सिलेंडर वाज पब्लिश्ड, जो कि इनका मैग्नम ओपस वर्क जो कि द मेसिया ऑफ सिलेंडर जिसका पब्लिकेशन 1940 में है, एंड इट वाज एन आंसरिंग क्राई अगेंस्ट H.G. वेल्स व्हेन द स्लीपर्स वेक्स, जो कि यह H.G. वेल्स के रचना यह व्हेन द स्लीपर्स वेक्स के मतलब यह विरुद्ध एक करारा जवाब था इनका मैग्नम ओपस द मेसिया ऑफ सिलेंडर जिसका पब्लिकेशन 1914 में। यानी यह जो वर्क है यह किसके विरुद्ध लिखा गया तो ये H.G. वेल्स के वर्क व्हेन द स्लीपर वेक्स के यह अपोजिट इसके विरुद्ध लिखा गया है, जो कि कौन लिखे हैं तो विक्टर रूसो इमैनुअल। एंड नेक्स्ट हिज मोस्ट एंड मेजर वर्क्स एंड व्हेन ही वर्क्स एज विक्टर रूसो, जब वे विक्टर रूसो के सीडोनिम से वर्क कर रहे होते हैं कौन तो विक्टर रूसो इमैनुअल, जब वे विक्टर रूसो के सीडोनिम से ये वर्क कर रहे होते हैं देन ही रोट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स विच इंक्लूड डार्वेंट्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1901 इन UK, and next Messia of the Cylinder which was published in 1917 in USA, and it is considered to be the magnum opus of Victor Russo Emmanuel, and Apostle of the Cylinder which was published in 1918 in UK, and Wooden Spoil which was published in 1990
in USA, and Golden Horde, which was published in 1926 in UK. And next, these works A Cry from Beyond and The Big Mosques. एंड वेन ही वर्क्स एज WM एगवर्ट, जब वे WM एगवर्ट के सीडोनिम के रूप में जब वर्क कर रहे होते हैं, वेन ही रोट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स which include Jacqueline of Golden River, which was published in 1924 in USA, and My Lady of the Nile, which was published in 1923 in UK, and Drop of Eternity, which was published in 1924 in UK, and Wedding Trails, which was published in 1927 in UK. And next, he works as VR Emmanuel. Then he wrote most of the important works, which includes The Story of John Paul, which was published in 1923 in UK, and The Salesman, which was published in 1925 in USA, and Middle Years, which was published in 1925 in USA. And he works as Victor Rousseau, जब वे विक्टर रूसो के सीडोनिम से वर्क कर रहे होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि जब वे विक्टर रूसो के सीडोनिम से वर्क कर रहे होते हैं, जिनके बारे में, बट उस वर्क में जो कि उनका जो वर्क उस समय विक्टर रूसो के सीडोनिम से जब वे वर्क किए, कुछ वर्क जो बच गया जो कि पब्लिश्ड हुआ पोस्टोमसली, विच इंक्लूड्स द सर्जियन ऑफ सोल, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2006 इन USA, एंड द ट्रेसर ऑफ ईगोस, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2007 इन USA, एंड द डेविल्स ईयर, विच वॉज पब्लिश्ड इन 2009 इन USA. एंड इतना जो मैं आपको वर्क बताया, आपको लगा होगा ये तो केवल इन्हें पढ़ दिए, बट ऐसा नहीं है. हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन सा जो वर्क है वो आपको ध्यान में रखना है. इतने सारे में से जो आपको याद रखने लायक जो वर्क है, उसमें इंक्लूड है इनका जो विक्टर रूसो के सीडोनिम के रूप में जो वर्क किए, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसे ध्यान में रखें. एंड इनका जो एक मैग्नम ओपस वर्क जो कि मेसी ऑफ द सिलेंडर, जिसका पब्लिकेशन 1970 है, एंड एपोस्टल ऑफ द सिलेंडर, इसे इनमें से ये 3 वर्क. एंड वुडन स्पॉइल, इसे देख लीजिएगा. एंड नेक्स्ट जो है इनका जो WM एगवर्ट के रूप में इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि इनका जैकलाइन ऑफ गोल्डन रिवर, जिसका पब्लिकेशन 1924 में है. एंड इनका ये माई लेडी ऑफ द नील है, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1923, इसमें 2 वर्क. एंड नेक्स्ट जो इनका जो VR इमैनुअल के रूप में, एंड इनका जो विक्टर रूसो जो कि पोस्टोमसली जो पब्लिश्ड है, इन दोनों में अगर बात करें तो इन दोनों में इनका द सेल्समैन देख लीजिएगा, एंड द स्टोरी ऑफ जॉन पॉल, एंड नेक्स्ट द सर्जियन ऑफ सोयल. इतना ही इनके वर्क्स में जो है, ये सब जो है इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है. एंड नेक्स्ट जो याद रखने लायक इधर अगर बात करें तो जिसमें आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनका जो जैकलाइन ऑफ गोल्डन रिवर एंड वुडन स्पॉइल, इन सभी वर्क को जो है आपको ध्यान में रखना है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया था. ये सब जो है आपका विक्टर रूसो इमैनुअल के द्वारा लिखा गया है. एंड सो इस प्रकार से जो है आज का सेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है. सो आपको आज का सेशन ये कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. सो मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.